तो चलिए आज के इस विश्लेषण में मिड रेंज स्मार्टफोन मार्केट के एक बहुत ही जबरदस्त और कांटे के मुकाबले में गहराई से उतरते हैं। बात हो रही है उस 30,000 से 34,000 रुपए या 300 से 350 यूरो वाले प्राइस पॉइंट की, जहां असल में सबसे बड़ी जंग लड़ी जाती है। ये एक ऐसा बजट है जहां हर कोई फ्लैगशिप फीचर्स की उम्मीद करता है। तो बिना किसी देरी के इस मुकाबले का हर एक पहलू खंगालते हैं और देखते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन असल में बाजी मारता है। एक तरफ है Realme 16 Pro और दूसरी तरफ है OnePlus Nord 5। ये दोनों ही एब्सोल्यूट पावर हाउसेज हैं और मार्केट में एक दूसरे को बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दोनों फोन्स उस स्वीट स्पॉट को टारगेट करते हैं जहां बिना फ्लैगशिप कीमत चुकाए एक प्रीमियम एक्सपीरियंस की तलाश होती है। एक सटीक फैसले तक पहुंचने के लिए इस चर्चा को 5 मुख्य राउंड्स में बांटा गया है। पहला, डिस्प्ले और डिजाइन। दूसरा, परफॉर्मेंस की जंग। तीसरा, कैमरा का मुकाबला। चौथा, बैटरी और चार्जिंग। और आखिर में फाइनल वर्डिक्ट। राउंड 1, डिस्प्ले और डिजाइन क्वालिटी। शुरुआत उसी चीज से करते हैं जो दिन भर आंखों के सामने रहती है और जिसे हाथों में पकड़ा जाता है, यानी फोन का डिस्प्ले और डिजाइन। दोनों ही दावेदारों में मक्खन जैसी स्मूथ 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली बेहतरीन एमोलेड स्क्रीन दी गई है, लेकिन यहाँ अप्रोच बिल्कुल अलग है। Realme सीधे सूरज की रोशनी के लिए हैरान करने वाली 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस लेकर आता है और इसका डिजाइन प्रीमियम फील देने वाला कर्व्ड है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus इसका जवाब एक फ्लैट पैनल और एक्वा टच टेक्नोलॉजी के साथ देता है, जिसका सीधा मतलब है कि अगर स्क्रीन पर पानी की बूंदें हों या हाथ गीले भी हों तब भी टच रिस्पॉन्स बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। डिजाइन और मजबूती की बात करें तो Realme यहाँ एक बहुत बड़ा दाव खेलता है। इसमें एक बेहद दुर्लभ IP69 के रेटिंग है। इस रेटिंग का मतलब है कि ये डिवाइस सचमुच हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पानी के जेट्स को भी आसानी से झेल सकता है, जो इस प्राइस रेंज में मिलना लगभग नामुमकिन है। इसके मुकाबले OnePlus की क्षमता स्टैंडर्ड IP65 पर ही रुक जाती है। तो ड्यूरेबिलिटी के इस राउंड में Realme का पलड़ा साफ तौर पर भारी है। आगे बढ़ते हैं राउंड 2 की तरफ, परफॉर्मेंस की जंग। फोन के अंदरूनी हार्डवेयर पर नजर डालते ही इन दोनों के बीच का अंतर काफी बड़ा हो जाता है। रोजमर्रा के काम जैसे चैटिंग या ब्राउजिंग तो दोनों ही फोन्स बहुत स्मूथली कर लेते हैं, लेकिन असली खेल भारी टास्क्स में शुरू होता है। OnePlus अपने फ्लैगशिप ग्रेड वाले स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 चिपसेट के साथ एक जबरदस्त पंच मारता है। इसके मुकाबले Realme का MediaTek Dimensity 7300 मैक्स प्रोसेसर काफी सक्षम तो है, लेकिन रॉ प्रोसेसिंग पावर के मामले में ये स्नैपड्रैगन के सामने थोड़ा फीका पड़ जाता है। अब इस रॉ पावर गैप को नंबर्स में देखें तो OnePlus Antutu बेंचमार्क में लगभग 20 लाख का स्कोर छू रहा है। जी हाँ, 20 लाख। और Realme का स्कोर है करीब 9,71,000। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये लगभग दुगुना है। ये हार्डवेयर की दुनिया में एक बहुत बड़ी खाई है। इन स्पेसिफिकेशंस का असल जिंदगी में क्या मतलब है? गेमिंग के शौकीनों के लिए OnePlus एक स्पष्ट विकल्प बनकर उभरता है। भारी स्ट्रेस के दौरान ये सिर्फ 13% थ्रॉटल होता है, वहीं Realme भारी लोड पर 48% तक थ्रॉटल कर जाता है और इस दौरान फ्रेम ड्रॉप्स भी साफ महसूस होते हैं। तो गेमिंग में विनर बिल्कुल स्पष्ट है। राउंड 3, कैमरा का मुकाबला। प्रोसेसिंग पावर में तो OnePlus चैंपियन है, लेकिन कैमरा सेंसर्स की तरफ मुड़ते ही पूरी कहानी पलट जाती है। अक्सर एक सवाल जहन में आता है, क्या 200 मेगापिक्सल का सेंसर वाकई मायने रखता है? क्या ये विशाल नंबर सिर्फ एक मार्केटिंग हाइप है या फिर इससे सच में बेहतर तस्वीरें आती हैं? आज के इस विश्लेषण से इसका जवाब काफी चौंकाने वाला मिलने वाला है। Realme यहाँ एक विशाल 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा ऑफर कर रहा है, जिससे उनका खास लूमा कलर इंजन सपोर्ट करता है। ये कॉम्बिनेशन OnePlus के 50 मेगापिक्सल वाले सोनी सेंसर को कागज पर काफी पीछे छोड़ देता है। दोनों में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मौजूद है, लेकिन असली खेल मेन सेंसर के साइज और इमेज प्रोसेसिंग का है। प्रैक्टिकल टेस्टिंग के नतीजे काफी साफ हैं। Realme लगातार बेहतर परफॉर्मेंस देता है। इसकी डायनामिक रेंज सुपीरियर है, यानी अंधेरे हिस्सों में भी डिटेल एकदम साफ दिखती है। 4x जूम करने पर भी तस्वीरें शार्प रहती हैं और इसके पोर्ट्रेट शॉट्स का बोके बहुत ही नेचुरल लगता है। दूसरी ओर OnePlus के पोर्ट्रेट्स में बोके इफेक्ट थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है और तस्वीरें कई बार ज्यादा वार्म नजर आती हैं। चलिए अब चलते हैं राउंड 4 पर, बैटरी लाइफ और चार्जिंग। एंडोरेंस के इस टेस्ट में देखते हैं कि कौन ज्यादा लंबा टिकता है। 7,000 सोचने वाली बात है। आज के समय में जहां 5,000 को भी एक बड़ा नंबर माना जाता है, वहां Realme 16 Pro के अंदर ये मैसिव टाइटन बैटरी पूरे 7,000 मिली एम्पेयर आर की है। हालांकि 7,000 mAh कैपेसिटी के साथ Realme बैटरी का ताज ले जाता है, लेकिन OnePlus भी कुछ कम नहीं है। इसमें 6800 mAh की भारी बैटरी है। ये दोनों ही फोन्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कहीं आगे हैं और आसानी से 1.5 दिन का बैकअप दे देते हैं। और सबसे अच्छी बात, दोनों में ही 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मौजूद है, जिससे इतनी बड़ी बैटरी भी झटपट फुल हो जाती है। राउंड 5, अंतिम फैसला।
इतने सारे स्पेसिफिकेशंस और रियल वर्ल्ड टेस्ट्स को देखने के बाद आखिर इस महामुकाबले को जीतता कौन है? देखा जाए तो यहाँ कोई एक सिंगल विनर नहीं है। अगर किसी को भारी गेमिंग, रॉ परफॉर्मेंस और फ्लैट स्क्रीन चाहिए तो OnePlus Nord 5 निर्विवाद चैंपियन है। लेकिन अगर प्राथमिकता कमाल की फोटोग्राफी, एक्सट्रीम बैटरी लाइफ और IP69K जैसी चरम मजबूती है तो Realme 16 Pro ये बेल्ट अपने नाम कर लेता है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि अगले डिवाइस में असल प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या प्रोसेसर की स्पीड और गेमिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा मायने रखती है, या फिर एक ऐसा कैमरा और विशाल बैटरी जिस पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमेशा भरोसा किया जा सके? इस बारे में ज़रूर विचार किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से इस जटिल मुकाबले को समझने में एकदम स्पष्टता मिली होगी। सीखते रहिए और समझते रहिए।